These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. देखो भैया 15 साल हो गए आईफोन पहले को आए हुए। 15 साल का टाइम काफी ज्यादा होता है, यहाँ तक कि उस समय स्टीव जॉब्स ने इसको स्टेज पे चढ़कर लॉन्च किया था और सबसे यादगार प्रेजेंटेशन माना जाता है पहले आईफोन के लॉन्च को। मतलब आपने अभी तक जितने भी स्मार्टफोन के लॉन्चेस देखे, प्रेजेंटेशन देखे, कोई भी टेक इवेंट देखा है, पहले आईफोन का लॉन्च अलग है, बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। आज भी उसे देखो यादें ताज़ा हो जाती हैं। खैर वो बात हम नहीं करने वाले, लेकिन पहले आईफोन से जुड़ी कुछ ऐसी 15 बातें करने वाले या फिर आईफोन से इन जनरल कुछ ऐसी बातें करने वाले जो यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को यार बिना किसी देर के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजा यहाँ पे बहुत आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पहले आईफोन का जो प्रोडक्ट लॉन्च जब यहाँ पे हो रहा था ना, तो एप्पल में जो स्टीव जॉब्स थे ना, उन्होंने यहाँ पे मजाक में जो पहली जो पब्लिक कॉल करी थी ना, वो एक प्रैंक कॉल करी थी, वो भी स्टारबक्स को, और वहां के सभी लोगों के लिए कॉफी वगैरह मंगा रहे थे। Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है ना कि पहले आईफोन से जो कॉल की गई है वो एक प्रैंक कॉल की गई थी यहाँ पे। और पहले आईफोन से जुड़ी खास बात है कि जब ये पहला आईफोन यहाँ पे लॉन्च हो रहा था तो उनके हाथ में फोन का प्रोटोटाइप था और वो इस तरीके से बनाया गया था कि आधे एप्पल को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली आईफोन दिखता कैसे है। काफी बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता था कि इसका हार्डवेयर कैसा होगा, इसका सॉफ्टवेयर कैसा होगा, जब तक स्टेज पे चढ़ के उन्होंने इस चीज को शोकेस नहीं किया। और एक राज की बात बताऊं आप लोगों को, वो ये है कि स्टेज पे चढ़ के जिस आईफोन को वो दिखा रहे थे ना, उसके अंदर डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन लगी थी वो ग्लास की नहीं थी, वो प्लास्टिक की थी और वो एक प्रोटोटाइप था। यहां तक कि जिन इंजीनियर्स ने उस पर काम किया था उनको भी नहीं पता था कि स्टेज पे चल के इसका डेमो हो भी पाएगा कि नहीं भी हो पाएगा। फोन बदल के उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन कर दी थी। उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी चीज है। और उसके बाद कई महीने लग गए थे पहले आईफोन को मार्केट में आने के लिए, लेकिन जनवरी में उसे दिखाना था, ये चीज यहाँ पे मैच की गई थी। और हाँ, प्रोटोटाइप के बारे में बात करें तो आपको एक राज की बात बताऊं, आईफोन 4 है ना, उस फोन का एक प्रोटोटाइप था जो वहां पे एप्पल का इंजीनियर गया था एक बार में, मस्त वो सुरूर में बह गया और उसके बाद वो अपने आईफोन को वहीं छोड़ के चला गया। और वहां पे किसी ने उस आईफोन को देखा, यार ये तो कुछ अलग ही आईफोन लगता है, उसको उसने वहां से चोरी कर लिया और बाद में किसी मीडिया कंपनी को वहां बेच दिया। और फिर एप्पल को जब ये बात पता चली, इसकी फोटोग्राफ मार्केट में बाहर आने लगी, तो भैया उस एडिटर के घर के ऊपर उन्होंने FBI की रेड पड़वा दी ताकि अपना आईफोन वहां से रिकवर कर सके और कंप्यूटर वगैरह बाकी सबसे चीजें उठाकर भी ले गए। जी हाँ, ये लॉन्च से कुछ महीने के पहले की बात थी। किसी को पता नहीं था आईफोन 4 कैसा होगा, लेकिन मार्केट में उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे घूम रहा था। पता नहीं यार उस एम्प्लॉय को यहाँ पे क्या हुआ होगा। और हाँ यार, आईफोन की जब बात करते हैं तो किडनी वाला जोक तो आता है हमेशा हमारे दिमाग में, लेकिन आईफोन की बात ये था महंगा है, महंगा रहेगा महंगा, और ये शुरू से महंगा था। पहले आईफोन की कीमत थी $499, जो कि यार 2007 के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। और उसमें से 4GB मेमोरी देखने को मिलती, मतलब रैम नहीं है, इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 4GB, वो भी पहले आईफोन में। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया में आईफोन बहुत ज्यादा महंगा मिलता है ना, ब्राजील में ना US से दुगनी कीमत बिकता है आईफोन। जी हाँ, ब्राजील ऐसी कंट्रीज में आता है जहां पे आईफोन कीमत दुगनी हो जाती है यहाँ पे। और जो पहला आईफोन था ना, उसमें कोई ऐप स्टोर वगैरह नहीं था, वहां पे सिर्फ बिल्ट इन 15 ऐप्स देखने को मिलती थी। और जो पहला ऐप स्टोर है वो उसके बाद में आया, और उसके बाद ऐप स्टोर के आते तो करोड़ों ऐप्स आपको देखने को मिल जाती है आईफोन के अंदर। और हाँ, यही एक रीजन है कि गूगल प्ले स्टोर एक्सिस्टेंस में आ गया। अगर एप्पल वाले आईफोन में ऐप स्टोर नहीं बनाते ना, तो गूगल प्ले स्टोर कभी नजर में नहीं आता। और तो और बात करें तो पहले आईफोन में ना कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं था, सिर्फ 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटोग्राफ ले सकते थे। लेकिन वही बात करें आज के समय, जब से वीडियो रिकॉर्डिंग इंक्लूड हुई है, तो भैया कुछ फिल्मों के सीन, काफी फिल्में यहाँ पे आईफोन से शूट हो जाती है, शॉट ऑन आईफोन का टैग लग जाता है। इवन एप्पल वाले तो प्रमोट करते भी नहीं है, वो तो बोल देते हैं आपको जो करना है करो, जैसी फिल्में बनानी है बनाओ। यूट्यूब वीडियो तो ठीक है भैया, सिनेमा हॉल में जो फिल्में चलती है कुछ के सीन जो है ना आईफोन से शूट हो जाते हैं। यहां तक भी ऐसा हुआ है, कुछ इंडियन फिल्में भी ऐसी और कुछ बाहर की फिल्में भी। काफी बड़ी चीज है। अगर एंड्रॉइड में किसी कंपनी पे कोई फिल्म शूट हो गई ना भैया, ढिंडोरा पीट देंगे यहाँ पे। और तो और एक बात बताओ आप लोगों को, पहले आईफोन का कोड नेम यहाँ पे पर्पल था। अभी पर्पल कलर को लेके नहीं था, पर्पल सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्होंने इंस्पायर किया था फाइट क्लब से। मतलब कि जैसे फर्स्ट रूल होता है ना फाइट क्लब का कि डोंट टॉक अबाउट फाइट क्लब, तो उसमें भी बोला था कि इन बंद दरवाजों के बाहर किसी से प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करती है। ये सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट था एप्पल के आईफोन का यहाँ पे। और तो जिन लोग को मालूम नहीं है कि आईफोन बनाते बनाते आईपैड का आइडिया आया था, भैया वो लोग आईफोन के ऊपर ही काम कर रहे थे एप्पल वाले, लेकिन उन्होंने एक बड़ा डिस्प्ले बना दिया जिस पर टच स्क्रीन वगैरह चीजें कर सकते थे। और ये चीज मिस्टर जॉब्स को काफी ज्यादा पसंद आ गई।
और उस समय स्टीव जॉब्स को लगा कि यार इसका भी कुछ हम कर सकते हैं, और 2007 में उन्होंने ये रिलीज किया। फिर उसके कुछ साल बाद उन्होंने आईपैड को रिलीज कर दिया। अब सोच लो, अगर आईफोन का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता तो टैबलेट मार्केट, आईपैड, ये सब चीजें बिल्कुल भी कभी देखने को नहीं मिलती। और हाँ, आईफोन है ना, पहले को 2G वाला भी कहा जाता है, क्योंकि अगला वर्जन तो 3G आया था। और हमेशा एप्पल थोड़ा ये जनरेशन वाले में थोड़ा पीछे हो जाती है। इवन बात करें 5G की, देखा तो अमेरिका में, दुनिया के कुछ देशों में ऑलरेडी 5G 2019 में आया था, लेकिन एप्पल के आईफोन में 2020 में 5G आपको देखने को मिला। और तो अभी भी वो क्वालकॉम के ही 5G मोडेम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और कहा जा रहा है इस साल भी क्वालकॉम का मोडेम होगा, लेकिन एप्पल वाले अपना खुद का 5G मोडेम यूज करेंगे आईफोन 15 से। और पता है आपको, सबसे अच्छा लव हेट रिलेशनशिप यहाँ पे ना एप्पल और सैमसंग का है। भैया ये दोनों जो कंपनीज है आपस में लड़ती रहती है, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा ठोकती रहती है, लेकिन पीछे इनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी है। मतलब पहले आईफोन के लिए प्रोसेसर वगैरह भी इन्होंने प्रोवाइड किए, आज भी आईफोन के लिए मेजॉरिटी कंपोनेंट, डिस्प्ले वगैरह ये भी प्रोवाइड करते हैं। और कई बार तो आईफोन में जो ए सीरीज बायोनिक वाले जो नए प्रोसेसर लग रहे हैं ना, उनका फैब्रिकेशन भी सैमसंग करता है। भले ही आगे लड़ते रहे, अपने फोन को कंपीट करवाते रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन सैमसंग का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है ना, वो यहाँ पे एप्पल ही है। अगर एप्पल नहीं होना तो यहाँ पे आईफोन की सेल से जो तब पैसा बना रही है ना, वो तो खुद अपनी गैलेक्सी फोन बेच के भी नहीं बना पाती। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। और इसी के साथ ही पहले आईफोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक का डिस्प्ले प्रोटेक्शन था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ग्लास को लगाना चाहिए। और ग्लास के लिए उन्होंने पता किस कंपनी में इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, वो था कॉर्निंग में। और कॉर्निंग वाले उन्होंने ग्लास बना के दिया था, और इसके बाद गोरिल्ला ग्लास की शुरुआत हुई। लेकिन एक राज की बात बताऊं, आज भी एप्पल के लिए जो ग्लास है वो कॉर्निंग से ही निकल के आता है, लेकिन वो गोरिल्ला ग्लास नहीं है। वो कौन सा ग्लास है इसके बारे में ना कॉर्निंग खुल के बताती, ना एप्पल खुद के बताती। वो कहते हैं सिरेमिक शील्ड है, ये वो है, लेकिन एग्जैक्टली खुल के चीजें सामने जाहिर नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की ही चीज वहां पे जा रही है एप्पल के आईफोन में भी। और एप्पल के आईफोन के अपने EULA पढ़ा, यूला कहते हैं, जैसे एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट कहते हैं भैया, उसमें 8000 शब्द होते हैं। और लास्ट में पता कौन सी लाइन लिखी है कि आईफोन का जो यूज है ना, वो आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में नहीं करोगे। मेरे को लगता नहीं आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन हाँ, ये एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट में ये चीज लिखी हुई है एप्पल के। और इसी के साथ ही बात करें तो आईफोन में लोग पूछते रहते हैं आखिर आई का यहाँ पे मतलब क्या रहता है। वेल, आई नाम से जो पहला प्रोडक्ट एप्पल ने निकाला था, वो निकाला था 1998 में iMac। और आई का उस समय मतलब था यहाँ पे इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टिविटी थी मैक की। अब यही चीज यहाँ पे आईफोन के साथ है, रेगुलर फोन तो है, लेकिन ये इंटरनेट से कनेक्ट होता था। और वही अपनी आई वाले ट्रेडिशन को यहाँ पे ले आया, और यहाँ से बन गया फिर आईफोन, फिर इससे बन गया iOS, फिर आईपैड, फिर आई वाला जो ट्रेडिशन है वो चलता चला गया। हालांकि कुछ जगह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आई वॉच आएगा, एप्पल वॉच आ गई, आई टीवी आएगा, एप्पल टीवी आ गया, तो कहानी थोड़ी बहुत अलग यहाँ पे चलती रहती है, लेकिन यही पीछे ही कहानी है। और इसके साथ यार हर एप्पल के ऐड, एप्पल की वीडियो में आपने आईफोन का टाइम 0941 रखा होगा। एग्जैक्टली वही टाइम था जब 0941, जहां पे 9:41 पे एप्पल आईफोन को यहाँ पे दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इस तरीके से सिंक्रोनाइज था कि जब लोग की घड़ी में 9:41 बजे, तभी स्क्रीन के ऊपर जो आईफोन की फोटो है वहां पर भी 9:41 बजते हुए देखने को मिले। ये चीज इस तरीके से यहाँ पे सिंक्रोनाइज करी थी एप्पल ने। और यार बात करें यार, एप्पल का जो आईफोन है वो एप्पल के लिए सबसे ज्यादा पैसा बनाता है यार। इतना ज्यादा पैसा बनाता है ना, जितना मार्वल मूवीज मार्वल के लिए बनाती, कई बार उससे ज्यादा एप्पल आईफोन से कमा लेती है। और एप्पल आईफोन के बाद तो सबसे दूसरी चीजें बिकती है ना, जिसकी बात करें हेडफोन जैक हटाने के बाद डोंगल्स बिकने लगे। तो सबसे पॉपुलर जो डोंगल था ना, वो आपका जो लाइटनिंग तो 3.5mm जैक वाला डोंगल है ना, वो हो जाता है यहाँ पे। इसके साथ ही ईयरपॉड्स निकाले ना, तो ईयरपॉड्स अपने आप में एक ऐसी कैटेगरी बन गई कि अगर वो सेपरेट कंपनी कर देना तो दुनिया की कुछ बड़ी आईटी कंपनीज में से बन जाए सिर्फ ईयरपॉड्स वाला डिपार्टमेंट। इतनी ज्यादा सेल्स यहाँ पे होती है उसकी। यार देखा तो एप्पल वाले खूब पैसा बना रहे हैं, चार्ज भी बहुत ज्यादा करते हैं, फोन भी बहुत ज्यादा बेचते हैं, लेगेसी भी उनकी है ये। अब 15 सालों के अंदर काफी सारी चीजें अचीव करी, देखते आने वाले 15 सालों में क्या चीजें यहाँ पे अचीव होती हैं। बाय द वे, आप लोगों का आईफोन को लेकर कुछ एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी थॉट, इन बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है लाइक करो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप नेक्स्ट वन, गुड बाय।